Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो सभी। आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। तो हम अभी चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और इसमें हम जो टॉपिक पढ़ चुके हैं वो टॉपिक नंबर 1 घन कोण, 2 विद्युत फ्लक्स, टॉपिक नंबर 3 सतत आवेश वितरण, 4 गॉस की प्रमेय से संबंधित तथ्य, 5 कूलॉम के नियम से गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति और टॉपिक नंबर 6 गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस के नियम के अनुप्रयोग में हम पढ़ रहे थे, पहला अनुप्रयोग हमने पढ़ लिया है, अनंत रेखीय आवेश आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। आज हम जो पढ़ेंगे अपरिमित अनंत विस्तार अचालक प्लेट, यहाँ पर प्लेट लिखा हुआ है वो मिस हो गया इसमें वर्ड, तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। अपरिमित अनंत विस्तार की अचालक परत के कारण या प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये नंबर 2 नंबर टॉपिक। और नंबर 3 अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो ये तो मतलब दोनों सेम है, लेकिन ये क्या है, ये अचालक है और ये क्या है, ये आवेशित चालक है। ये क्या है, ये चालक है, चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक हम आज पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है या आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए और इसके पिछले पार्ट देख लीजिए इस चैप्टर के, या अगर आपको अच्छा रहेगा आप पिछले चैप्टर के भी सभी पार्ट देख लें, क्योंकि ये सारे चैप्टर जो यूनिट के होंगे, जो 4 चैप्टर है, ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, बीच बीच में सभी का यूज होगा, तो आप उन्हें पहले देख के बाद में इसे पढ़ें। ठीक है, और आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को मतलब ऑफलाइन डाउनलोड ना किया करें। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है तो बाद में कर लिया करें, पहले एक बार ऐसे ही ऑनलाइन देख लिया करें, क्योंकि आपको पता है मैं इस टाइम मेरा यूट्यूब पे नया स्टार्टअप है, तो मुझे जो है यूट्यूब के सभी कंडीशन को फॉलो करना है। कंडीशन का मतलब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं 12 मंथ के अंडर और 4000 घंटे का वॉच टाइम दिखाना है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले एक बार इसे ऑनलाइन देख लें, उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आप वैसे तो मतलब आप एक बार ऑनलाइन देख लोगे तो आपको कोई कुछ जाने वाला नहीं है, 2-4 मतलब वही थोड़ी बहुत MB का फ़र्क होता है। ठीक है, लेकिन इतना कोई ख़ास MB का फ़र्क नहीं होता है। ठीक है, तो आप एक बार ऑनलाइन देख लो, उसके बाद जाके इसे आप डाउनलोड करके दोबारा देख सकते हो। ठीक है, और हाँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको इनसे प्रॉफिट हो रहा है, आपको मतलब आपको सीख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, वहाँ से इन्हें इस चैनल पर को सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, और मेरा टारगेट कंप्लीट कराने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये दो डेरिवेशन हम पढ़ते हैं आज। उपयोग नंबर 2। उपयोग नंबर 2 जो था वो क्या है, अनंत आकार की कुचालक पराविद्युत पट्टी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत आकार की कुचालक पराविद्युत पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कुचालक बोल लो, अचालक बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, तो आप चित्र देख रहे होंगे, यहाँ पर चित्र में आपको एक पट्टी दिखाई दे रही होगी, पट्टिका। ठीक है, यहाँ ये इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एक पट्टी है ये, इसे हम ABCD का नाम भी दे सकते हैं या फिर इसी तरीके से शो कर सकते हैं। इसके कारण हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर R दूरी पर एक बिंदु P लेना है और उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। अब पहले इसके बारे में थ्योरिकल पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैनुअली भी समझाऊंगा। तो देखो हम क्या करते हैं, एक समान रूप से आवेशित कुचालक। कुचालक का मतलब होता है अगर उसे बाहर से आवेशित किया जाता है, बाहर से मतलब कोई भी आवेश दिया जाता है तो वो उस पर मतलब जहाँ पर दिया जाएगा आवेश वहीं पे रुक जाएगा, मतलब पूरी परत पे समान रूप से वितरित नहीं होगा, उसे कुचालक बोलते हैं। उस पर आवेश का प्रवाह नहीं होता है। तो यहाँ पर एक समान रूप से आवेशित कुचालक परत का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। अब ये परत है तो इसका हम रेखीय आवेश घनत्व नहीं, यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व लेंगे, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा मान लेते हैं। हमें क्या करना है, परत से R दूरी स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसकी आकृति उपरोक्त चित्र में बेलनाकार प्रदर्शित की गई है। बेलनाकार का अक्ष पट्टिका के अभिलंब दिशा में है। बेलन का जो अक्ष है वो पट्टिका के अभिलंब दिशा में है। ठीक है, बेलन की लंबाई 2r तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। तब संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर EDA cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ S को 3 पृष्ठों S1, S2, S3 से मिलकर
बना हुआ मान सकते हैं। अब ये S1 S2 S3 क्या क्या है आप चित्र में देखोगे एक बार। तो चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने क्या करा, यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P लिया, ठीक है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब उसके लिए हमने क्या करा, इस कुचालक से, मतलब ये जो कुचालक परत थी ये वाली, इससे क्या करा हमने, इससे आर पार एक गॉसियन बेलन की रचना कर ली। इस P बिंदु के चारों ओर एक लघु आवेश क्षेत्रफल D A लेके हमने इसके चारों ओर क्या कर लिया, एक बेलन की रचना कर ली। जो भी विद्युत फ्लक्स इससे होकर गुजरेगा वही, मतलब इससे होकर गुजरेगा, वहीं से हमें क्या मिलेगा, वहीं से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। तो हाँ जी, मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे P बिंदु लिया। अब क्या करना है, हम इस बेलन को 3 भागों में बटा हुआ मान सकते हैं। एक भाग तो हो जाएगा ये वाला S1, ठीक है, और एक भाग हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठ, ये कंप्लीट वहां तक, ठीक है, कंप्लीट वक्र पृष्ठ। और इसके बाद जो S2, ये तो S1 हो गया, ये S2 हो गया, और ये S3 हो गया। ये क्या हो गया, ये S3 हो गया। अब इस परत से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो आवेश है, वो इधर को भी जाएगी, ठीक है, E की दिशा, और इधर को भी होगी। ये चारों तरफ को बल रेखाएं प्रसारित करेगा। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखेंगे तो E की दिशा इस साइड को है, ठीक है, और जो इसकी DA की दिशा है, अब हम क्या देखते हैं, इन दोनों के बीच का कोण कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर DA की दिशा यानी कि इसका पृष्ठ का मुख किधर को है, उसका भी सामने की ओर है, तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर यहाँ पे एक हम क्या करते हैं, लघु आवेश क्षेत्रफल लेते हैं, उसकी दिशा देखते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर को ही रहेगी, बाहर की ओर को, और S2 की दिशा मतलब कि लघु आवेश क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की ओर है, यानी कि यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री रहेगा। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर E की दिशा बाहर की ओर को रहेगी, ठीक है, लेकिन जो DA है उसकी भी दिशा इधर को ही रहेगी, क्योंकि इस पृष्ठ की इस वृत्तीय भाग की दिशा सामने की ओर को होगी। कागज के तल के लंबवत लेते हैं ऊपर की ओर को, तो दोनों की दिशा समान है, तो थीटा बराबर यहाँ पे 0 होगा। बस हमने निकाल लिया थीटा। तो अब आगे बढ़ेंगे, देखो यहाँ तक हम पहुंच चुके। बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ S को 3 पृष्ठों S1 S2 S3 से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो S1 EDA cos थीटा और EDA cos थीटा, S3 EDA cos थीटा, सभी के मान रखेंगे। कुचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर परत के लंबवत में बाहर की ओर होगी। मैंने आपको बताया इधर को भी काम करेगी, इधर को भी काम करेगी, तथा सम्मिति से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर एक समान प्राप्त होगी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे थीटा का मान कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। यहाँ पे थीटा का मान S2 में 90 रख देंगे, यहाँ पे थीटा का मान 0 रख देंगे। तो जहाँ कोस 90 है, कोस 90 का मान 0 होता है, इसलिए ये तो कंप्लीट हो जाएगा 0। तो यहाँ से मिल जाएगा आपका E S1 DA E S2 DA, ठीक है। अब DA का अगर हम समाकलन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या आता है, A आ जाता है। तो हमने पहले लघु आवेश क्षेत्रफल लिया था, यहाँ पे कैपिटल A ले लिया है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा EA और यहाँ पर भी EA जुड़ के हो जाएगा 2EA, समीकरण नंबर 1 होगी। देखो हमने क्या करा, पहले तो गॉसियन बेलन की रचना करी, स्टेप नंबर फर्स्ट फॉलो करा। अब मूल सिद्धांत से हमने क्या कर दिया, विद्युत फ्लक्स निकाल दिया। अब गॉस की प्रमेय से विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश निकालना पड़ेगा, जो कि कितना होगा, Q बराबर सिग्मा A, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा का जो फॉर्मूला होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व का, वो Q/A होता है, Q/A होता है। तो अगर Q का मान निकालना है तो सिग्मा इंटू A हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश सिग्मा A है, अतः गॉस प्रमेय का उपयोग करने पर विद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा, Q परिबद्ध अपॉन एप्सिलॉन 0 यानी कि सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन 0। इक्वेशन नंबर 2। फिर स्टेप नंबर 4 में क्या कर देते हैं, हम इन दोनों को बराबर रख देते हैं। 2EA और मतलब उधर से तो हमें कितना मिला था विद्युत फ्लक्स 2EA, और यहाँ से सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन 0। तो A से A कट हो जाएगा, हमें मान निकालना केवल E का। तो अब ये 2 क्या है, ये अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यही क्या होगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा, ठीक है। कुचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अभिलंब दिशा में होगी। कुचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी वो पट्टिका के अभिलंब दिशा में होगी। तो इसे हम मतलब वेक्टर में इस तरह से लिख सकते हैं, जहाँ पर n जो है वो अभिलंब वेक्टर होता है, ठीक है। अब आके अब फिर हमें इसमें ग्राफ भी बनाना होता है। समावेशित कुचालक पट्टिका के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र दूरी के साथ अपरिवर्तित रहता है, अर्थात एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर R का मान कहीं पर भी नहीं है,
तो इसका मतलब ये ई जो है वो आर पे डिपेंड नहीं करता, जो ई है वो आर पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर ई और आर के बीच ग्राफ खींचा जाएगा, ई का मान कुछ भी लेंगे तो उसमें क्या होगा, ई का मान कुछ भी लेने पर वो मान ऐसे कैसे उसी दिशा में बढ़ता चला जाएगा। आर का मान ई का मान उतना ही रहेगा, ऊपर को घटेगा बढ़ेगा नहीं। आर का मान आप कितना भी बढ़ा लो, ठीक है, ई का मान उतना ही रहेगा, इस लाइन में आगे की ओर बढ़ेगा, ई कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर आप देख रहे होंगे ई जो है वो अनुक्रमानुपाती है सीधे सीधे, मतलब किसके, एप्सिलॉन सिग्मा के। तो हमने क्या करा, ई सिग्मा मतलब ई अनुक्रमानुपाती सिग्मा। और जब अनुक्रमानुपाती होता है इसका मतलब क्या होता है, अगर हम ई को बढ़ा रहे तो सिग्मा भी बढ़ेगा, अगर सिग्मा को बढ़ा रहे तो ई भी बढ़ेगा। यानी कि इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है ऊपर की ओर, इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से ऊपर की ओर बनता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ, आपको समझ भी आ गया होगा। अगर आपने कल की डेरिवेशन समझी है तो कल का उपयोग समझा है तो सेम टू सेम हमने क्या करा है, कुछ अलग परत ली है। यहाँ पर कुछ अलग परत लेने के बाद हमने ये इससे आर दूरी पे बिंदु पी लिया और इससे आर पार होकर गुजरने वाले गॉसियन बेलन की रचना कर ली। फिर उसके बाद इस गॉसियन बेलन को 3 पृष्ठों में विभाजित कर लिया, एक तो S1, एक S2, एक S3। उसके बाद क्या किया हमने, एक क्षेत्रफल अवयव DA ले लिया जिसकी दिशा ई के समान ही, यानी कि थीटा बराबर 0। यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव लिया DA जिसकी दिशा उससे लंबवत होगी, S2 ऊपर की ओर काम करेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर काम करेगी, थीटा बराबर 90 होगा। और इधर को भी एक क्षेत्रफल अवयव ये ले लिया S3, इस वृत्तीय भाग जो है, तो यहाँ पर भी थीटा बराबर 0 होगा। फिर क्या कर दिया, इनके थीटा के मान रख दिए, तो वहाँ पर हमें कोस 90 वाला तो 0 हो गया, इन दोनों से मान मिल गया, EA 2A हो गया। फिर हमने क्या करा, गॉस की प्रमेय से आवेश का मान सिग्मा A रख दिया है और ये मान निकाल लिया फाई का, इन दोनों को बराबर रखा, ए से खत्म हो गया, ई का मान निकल गया आसानी से। फिर ई जो है वो आर पे डिपेंड नहीं करता, तो उसका ग्राफ क्या किया, इस तरह से बना दिया कि ई का मान मतलब आर का मान कितना बढ़ा लो, ई का मान ऐसे ही चलता रहेगा समान, ऊपर को ना नीचे को, ना घटेगा ना बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखा हमने जो ये अनुक्रमानुपाती है वो किसके हैं, वो सिग्मा के हैं। तो अनुक्रमानुपाती का इस तरह से ग्राफ बनता है कि जितना ये बढ़ाओगे उतना सिग्मा बढ़ जाएगा। ये उपयोग नंबर आपका 2 हो चुका है। अब उपयोग नंबर 3 की तरफ चलता है, उपयोग नंबर 3। उपयोग नंबर 3 और 2 में बस इतना अंतर है, वहाँ तो अनंत आकार की अचालक पट्टिका थी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चालक पट्टिका के, वहाँ पर परत थी अनंत आकार की परत, ठीक है। यहाँ पर चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, चालक पट्टिका। तो अब चालक पट्टिका पे होता क्या है, मैं सबसे क्लियर बात आपको बता देता हूँ। देखो जो चालक होती है उसमें अगर आपने कोई भी मान लिया, यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है, कोई भी आपने कुछ भी लिया आवेश, ठीक है, ये गोला है, ये चालक है। अगर आपने इसे बाहर से कोई आवेशी से आवेशित करने की कोशिश करी और ये चालक है, तो मतलब इस पर आवेश जो है वो इधर से उधर जा सकता है आराम से। अब कोई भी वस्तु उसमें ऑलरेडी आवेश होता है, ठीक है, मतलब भले ही वो उदासीन रहता है, उतने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं उसमें, लेकिन उसमें आवेश कुछ ना कुछ रहता है, इलेक्ट्रॉन उसमें रहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं। अगर मैंने इसे बाहर से आवेश किया, निगेटिव आवेश दिया मैंने इसे, तो इसमें ऑलरेडी क्या है, कुछ निगेटिव आवेश है, वो इस आवेश को प्रतिकर्षित कर देगा, वो उस आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित कर देगा। और जब प्रतिकर्षित करेगा तो वो सारा आवेश इसके सतह पे चला जाएगा, इस तरह से इसकी सतह पे एकत्रित हो जाएगा, ठीक है, बीच में कोई आवेश नहीं होगा। वो सारा आवेश क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण के भी, मतलब उसमें ऑलरेडी जो आवेश था उसके प्रतिकर्षण के कारण यहाँ पर मौजूद हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर। तो इसमें 2 कंडीशन बन जाती है, एक कंडीशन बीच वाली जहाँ पर कोई आवेश ही नहीं, अगर वहाँ पे कोई आवेश नहीं तो विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र नहीं तो विद्युत फ्लक्स भी नहीं होगा, ठीक है। और एक यहाँ परत वाली कंडीशन, यहाँ पर आवेश है तो यहाँ विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत फ्लक्स होगा, तो इसलिए हमें इसकी बीच की कंडीशन भी लेनी होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चित्र में देखेंगे। पृष्ठीय आवेश घनत्व चालक पट्टिका है, तो इसके दोनों साइड अलग अलग आवेश होता है। जैसे कि हमने इसे अगर प्लस आवेश दिया है, यहाँ पर अगर हमने इसे प्लस आवेश दिया है तो वो इसकी परतों पे फैल जाएगा, इस पट्टिका के परत पे किनारों पे फैल जाएगा, बीच में कोई आवेश नहीं होगा। तो अगर अब हमें क्या करना है, इससे आर दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके यहाँ से लेकर बिंदु P लेंगे और इसके बीच में, मतलब आपकी बार आरम पार गॉसियन बेलन की रचना नहीं करेंगे, एक पृष्ठ जो लेंगे उस गॉसियन पृष्ठ का इसके बीच में लेंगे जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है, जहाँ पर कोई आवेश नहीं है, ठीक है। तो पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसे मैनुअली समझाता हूँ। देखो थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, किसी
चालक पट्टिका को दिया गया आवेश प्रतिकर्षण बल के कारण पट्टिका की दोनों सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। हमें समावेशित चालक पट्टिका के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सम आवेशित चालक पट्टिका के कारण बिंदु P पर, जो कि उससे r दूरी पर है, एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसकी आकृति उपरोक्त चित्र में बेलनाकार प्रतिशत की गई है। बेलन की लंबाई r तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है। ये तो आप लिखोगे, ठीक है। अब उसके बाद गॉसियन पृष्ठ S से निर्गत विद्युत फ्लक्स ये होता है, ठीक है। अब गॉसियन पृष्ठ S को 3 भागों में मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, पिछले की तरह EDA cos थीटा S2 S3 में। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार इनकी दिशा अभिलंब दिशा में होगी। अतः पृष्ठ S1 के लिए थीटा बराबर 0, S2 के लिए थीटा बराबर 90, जबकि S3 पट्टिका के अंदर उपस्थित है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 प्राप्त होगी। आ जाओ चित्र पे, बताता हूँ कैसे। देखो यहाँ से r दूरी पर बिंदु P लिया, आरम पार हमने क्या करा, एक गॉसियन बेलन की रचना कर दी। अब उसके बाद हमने तीसरे क्या गॉसियन बेलन को 3 भागों में बटा हुआ मान लिया, S1 S2 S3। ये तो भाग हो गया हमारा S1, ये हो गया S2, ये हो गया S3, ठीक है। यहाँ पर DA और E की दिशा समान होगी, थीटा बराबर 0। यहाँ पर E और DA की दिशा अभिलंब होगी, तो थीटा बराबर 90। यहाँ पर E की दिशा और DA की दिशा समान तो होगी, लेकिन एक बात और होगी, यहाँ पर E का मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई आवेश है ही नहीं। अगर यहाँ पर आवेश ही नहीं तो विद्युत फ्लक्स नहीं होगा, तो यहाँ पर E का मान 0 रखना है इन 3 कंडीशनों में। बस इतना सा अंतर है। देखो, तो हमने क्या करा, यहाँ पर कोस थीटा, यहाँ थीटा के स्थान पे 0 रख दिया, यहाँ पर 90 रख दिया, लेकिन S3 में क्या करा, E का मान ही 0 रख दिया। अगर E का मान 0 तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो वहाँ पे 0 मिलेगा। अब कोस 90 का मान क्या हो जाएगा, कोस 90 का मान 0, तो ये भी 0 हो गया। बचा क्या, EDA। तो फिर EDA मतलब EA बच गया, DA का समाकलन करेंगे तो A आ जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब गॉस की प्रमेय से उसी प्रकार परिबद्ध एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर भी पट्टिका है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व लिया जाएगा, और Q का मान उसी तरीके से, Q बराबर यहाँ पर क्या होता है, सिग्मा बराबर किसका होता है, Q अपॉन A के होता है, तो Q का मान सिग्मा A ही आएगा। सिग्मा A, फाई का मान सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन 0। फिर इन दोनों को इक्वल रखते हैं, इन दोनों के इक्वल रखेंगे तो A से A कट जाएगा, E बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। समावेशी चालक पट्टी के कारण एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा अभिलंब दिशा में प्राप्त होती है। तो E बराबर किसका आ जाए, मतलब अभिलंब में यहाँ पे अगर वेक्टर सदिश में दर्शाना है तो n कैप लगा देंगे इसमें। अब फिर उसी तरीके से ग्राफ, ये भी r पर डिपेंड नहीं करता, तो इसका भी ग्राफ ये सीधा सीधा बन जाएगा। और ये भी क्या है, सीधा सीधा किसके, सिग्मा के अनुक्रमानुपाती है, तो उसका ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। दोनों सेम है, बस उसमें यहाँ पे 2 आ जाता है, मतलब यहाँ पे EA 2 बार ऐड हो जाता है यहाँ से और यहाँ से, तो वो 2EA बन जाता है, 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 बन जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें E बराबर 0 हो जाता है एक कंडीशन में, तो EA बचता है केवल, तो इसमें क्या आएगा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आएगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो आई होप कि आज जो भी पढ़ाया गया आपकी समझ में आ गया होगा। ये दोनों उपयोग बिल्कुल सब कुछ मतलब पीछे से रिलेटेड है। अगर आपने पहला उपयोग अच्छे से पढ़ा है तो ये दोनों उपयोग भी आपके अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। और हाँ, अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज छोड़ सकते हो, ठीक है। उस पर मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, ठीक है। उसे प्लीज़ लाइक कर दिया करो ताकि मुझे लगे कि हाँ किसी भी स्टूडेंट का इससे जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। मैं ऐसी मतलब बेकार में वीडियो नहीं बनाना चाहता। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप लाइक कर दिया करो, ठीक है। तो आज बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।